सोचो, एक सुबह उठो और पता चले कि तुम्हारे शहर का दिल धड़कना बंद हो गया है। अमेरिका के दिल, मतलब खेती बाड़ी वाले इलाके में ऐसा ही हुआ जब खेती के बड़े बड़े मशीनों वाली कंपनी KIH ने एकदम से बम फोड़ दिया। रातों रात उन्होंने अपने कारखाने बंद कर दिए। हजारों लोग बेरोजगार हो गए और पूरे शहर सदमे में आ गए। ये बस छोटनी नहीं थी, ये तो कंपनी में भूचाल था जिसके झटके अभी भी मिडवेस्ट में महसूस हो रहे हैं। चलो देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ और ये सिर्फ एक बिजनेस का फैसला क्यों नहीं है। ये टूटे हुए भरोसे और बिखरते शहरों की कहानी है। शुरुआत एक मेमो से हुई। कोई चेतावनी नहीं, कोई कानाफूसी नहीं, बस एक ठंडा सा कंपनी का ऐलान। KIH अपने अमेरिकी कारखाने बंद कर रही थी। सब कुछ ब्राजील, जर्मनी और इंडिया ले जा रही थी। हालांकि KIH ने इन देशों में अपने काम को बढ़ाया है, लेकिन अमेरिकी कारखानों के पूरी तरह बंद होने का कोई पक्का सबूत नहीं है। राइन और फार्गो जैसे जगहों के मजदूरों के लिए ये पेट में घूंसा लगने जैसा था। एक दिन वो लाल रंग के ट्रैक्टर बना रहे थे जिन पर किसान भरोसा करते थे। अगले दिन वो खाली कारखानों से डिब्बे उठाकर बाहर जा रहे थे। ये सिर्फ नौकरियां नहीं थीं, ये उनकी विरासत थी। पीढ़ियों से परिवार KIH के लिए काम करते आए थे। इस बड़ी चीज का हिस्सा होने पर गर्व करते थे। अब वो गर्व गुस्से में बदल गया है। इसका असर तुरंत दिखा। दशकों से KIH पर भरोसा करने वाले किसान परेशान हो गए। ट्रैक्टर का कोई पार्ट चाहिए, किस्मत अच्छी हो तो मिलेगा, वो कहीं समुद्र में किसी जहाज पर फंसा होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको और वीडियो मिलते रहे। सप्लाई चेन की समस्याओं ने खेती के उपकरण बनाने वाली इंडस्ट्री को बहुत परेशान किया है। KIH भी इससे अछूती नहीं है। बुआई का मौसम आने वाला है, बुरा हो सप्लाई चेन का जो बिल्कुल गड़बड़ है। इस बीच KIH के बड़े अफसर चुप रहे, प्रेस रिलीज के पीछे छिपे रहे। सस्ता लेबर ढूंढने के लिए काम विदेशों में ले जाना एक बात है, लेकिन उन लोगों से एक शब्द भी न कहना जिन्होंने आपका ब्रांड बनाया, ये अलग बात है। लेकिन असली त्रासदी सिर्फ नौकरियों का जाना नहीं है, ये तो पूरे शहरों का पतन है। सोचो, मेन स्ट्रीट की आधी दुकानें बंद हैं क्योंकि कारखाने के मजदूर कॉफी खरीदने, ट्रक में तेल भरवाने या खाना खाने नहीं आ रहे। स्कूलों से बच्चे जा रहे हैं क्योंकि परिवार शहर छोड़कर जा रहे हैं और बैंकों को डर है कि उन्हें लोन की किश्तें नहीं मिलेंगी। छोटी लीग की टीमें भी परेशान हैं। KIH पहले यूनिफॉर्म से लेकर ट्रॉफी तक सब कुछ स्पॉन्सर करती थी। हालांकि KIH ने हमेशा सामुदायिक पहल का समर्थन किया है, लेकिन स्पॉन्सरशिप से पूरी तरह हटने का कोई पक्का सबूत नहीं है। अब सन्नाटा छाया है। इन शहरों में सन्नाटा बहरा कर देने वाला है। ये सिर्फ बंद पड़े कारखानों की आवाज नहीं है, ये बिखरते समाज की आवाज है। किसानों के लिए ये और भी बड़ा संकट है। खेती एक समय पर होती है और KIH के अचानक चले जाने से सब कुछ गड़बड़ हो गया। ट्रैक्टर के पार्ट्स नहीं मिल रहे तो खराब ट्रैक्टर ठीक कैसे होंगे, और देरी का मतलब है फसल बर्बाद। छोटे किसान जो पहले से ही तंगी में थे अब मुश्किल में है। या तो महंगे विदेशी मशीनें खरीदो या फिर सब कुछ बर्बाद होने का जोखिम उठाओ। कुछ लोग अपनी जमीन बेच रहे हैं तो कुछ लोग विरोध में अपने लाल ट्रैक्टरों पर दूसरा रंग करवा रहे हैं। भरोसा टूट गया है और एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे वापस पाना मुश्किल होता है। और अब बात करते हैं उस अपमान की जो इस परेशानी में और नमक छिड़क रहा है। जब अमेरिकी मजदूर अपने लॉकर खाली कर रहे थे, KIH विदेशों में अपने नए कारखानों के लिए नौकरियों के विज्ञापन दे रही थी। उन्हें वही कुशल वेल्डर और इंजीनियर चाहिए थे, बस अमेरिका में नहीं। ये ऐसा है जैसे किसी से ब्रेकअप करो और फिर उससे कहो कि तुम्हें नए पार्टनर के साथ घर शिफ्ट करने में मदद करे। गुस्सा जायज है और ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये सम्मान का मामला है। इन शहरों ने सिर्फ नौकरियां नहीं खोई, उन्होंने अपनी पहचान का एक हिस्सा खो दिया। तो अब हम कहां खड़े हैं? KIH का फैसला सिर्फ एक कंपनी की गलती नहीं है, ये एक चेतावनी है। जब कोई कंपनी रातों रात गायब हो सकती है नौकरियां और उम्मीदें लेकर, तो ग्रामीण अमेरिका के भविष्य के बारे में क्या कहा जा सकता है? किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने जीने के तरीके के लिए लड़ रहे हैं। और जैसे जैसे धूल बैठती है, एक सवाल हवा में लटका रहता है, अगला नंबर किसका है? अगर आपको लगता है कि कारखाने बंद होना बुरा था, तो जरा सप्लाई चेन की गड़बड़ी के बारे में सुनिए। KIH सिर्फ नौकरियां विदेशों में नहीं ले गई, उन्होंने टूटे वादों और खाली पार्ट्स के डिब्बों का ढेर छोड़ दिया। जो किसान जल्दी मरम्मत पर भरोसा करते थे, वे अचानक एक बुरे सपने में फंस गए। एक सेंसर खराब है, किस्मत अच्छी हो तो 6 हफ्ते लगेंगे।
हाइड्रोलिक हॉज फट गया? प्रार्थना शुरू कर दो, क्योंकि नया वाला कस्टम में फंसा हुआ है। मैकेनिक जिन्हें पहले रातों रात पार्ट्स मिल जाते थे, अब उन्हें जुगाड़ लगाना पड़ रहा है। पुरानी मशीनों से पार्ट्स निकालकर या फिर जुगाड़ से काम चलाकर। कुछ लोग तो 3D प्रिंटिंग से पार्ट्स बना रहे हैं, जैसे किसी कयामत के बाद वाली खेती की कहानी में होता है। डीलरशिप पर भी उतना ही बुरा असर पड़ा। सोचो, अपने लोकल KIH की दुकान में जाओ और देखो कि सर्विस बे बंद है और अलमारियां खाली हैं। टेक्नीशियन खाली बैठे हैं और गुस्से में किसान जवाब मांग रहे हैं। वारंटी के दावे अनपढ़ बिलों की तरह जमा हो रहे हैं और कस्टमर सर्विस लाइंस कॉल से जाम है। सबसे बुरी बात, KIH के वकील उन आफ्टर मार्केट सप्लायर्स को सीस एंड डिसिस्ट लेटर भेजने में व्यस्त थे जो इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। किसानों को सपोर्ट करने की बात तो दूर रही, इस बीच दूसरे कंपनियों को मौका दिख गया। जॉन डीर और कोबोटा जैसी कंपनियां आ गईं, उन किसानों को छूट दे रही थीं जो अपने लाल ट्रैक्टर छोड़ने को तैयार थे। यूज्ड KIH ट्रैक्टर बाजार में भर गए, कौड़ियों के भाव बिक रहे थे। काउंटी मेले में जहां KIH के चमकते डिस्प्ले लोगों को आकर्षित करते थे, वहां दूसरी कंपनियां अपनी दुकानें लगा रही थीं। मुफ्त में टोपियां और कॉफी मग बांट रही थीं, जैसे कोई कॉर्पोरेट गोल्ड रश चल रहा हो। मैसेज साफ था, हम अभी भी यहां हैं। और किसानों ने सुना। पीढ़ियों से बनी वफादारी कुछ महीनों में खत्म हो गई। लेकिन असली झटका, KIH का बेतुका जवाब। जब शहर बिखर रहे थे, अफसर ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन और स्ट्रेटेजिक रिअलाइनमेंट जैसे शब्दों के पीछे छिपे थे। कोई माफी नहीं, कोई टाउन हॉल मीटिंग नहीं, बस प्रेस रिलीज जो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी रोबोट ने लिखे हों। इस बीच 50 और 60 साल के मजदूरों को एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। रिटायर होने के लिए बहुत छोटे, नई शुरुआत करने के लिए बहुत बूढ़े। कुछ लोग अपना सामान बांधकर चले गए, कुछ लोग रुके रहे, उस उम्मीद से चिपके रहे जो कभी नहीं आई। सरकार ने बहुत कम मदद की और स्थानीय नेता ऐसे समाधान ढूंढ रहे थे जो मौजूद ही नहीं थे। फिर आए मुकदमे। किसान, डीलर और सप्लायर एक साथ आए, KIH पर विश्वासघात और धोखे का आरोप लगाया। कुछ दावों में कहा गया कि कंपनी ने सालों पहले यह कदम उठाने की योजना बनाई थी, लेकिन विरोध से बचने के लिए इसे गुप्त रखा। दूसरों ने इंपोर्टेड मशीनरी की बढ़ती कीमतों की ओर इशारा किया। कीमतों में बढ़ोतरी जो घाव पर नमक छिड़कने जैसी थी। अदालतें कानूनी नतीजा तय करेंगी, लेकिन जनता की अदालत में KIH पहले ही हार चुकी थी। उनके लाल ट्रैक्टर, जो कभी अमेरिकी साहस के प्रतीक थे, अब टूटे हुए भरोसे के अवशेष थे। और अब बात करते हैं बच्चों की। किसान परिवार जो अपनी KIH मशीनें अगली पीढ़ी को देने का सपना देखते थे, अब अचानक नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे उन्हें छुएं। ट्रेड स्कूलों ने KIH की मरम्मत सिखाना बंद कर दिया और कंपनी द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप बंद हो गई। तो आगे क्या होगा? कुछ लोगों का मानना है कि KIH अभी भी अपनी साख बचा सकती है अगर वे अपनी गलतियों को स्वीकार करें, अमेरिकी नौकरियों में फिर से निवेश करें और किसानों की बात सुनें। लेकिन दूसरों का कहना है कि नुकसान हो चुका है। जब आप अल्पकालिक लाभ के लिए वफादारी का व्यापार करते हैं, तो आप केवल ग्राहकों को नहीं खोते हैं, आप अपनी आत्मा खो देते हैं। छोटे किसान प्रथम स्टार्टअप का उदय यहां एक अच्छी बात हो सकती है, जो साबित करता है कि नवाचार के लिए समुदाय की कीमत पर समझौता करना जरूरी नहीं है। एक बात तो पक्की है, यह सिर्फ ट्रैक्टरों के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि क्या कॉर्पोरेट अमेरिका अभी भी उन लोगों को महत्व देता है जिन्होंने इसे बनाया है, या क्या मुनाफा हमेशा पहले आएगा। अभी के लिए खेत शांत हैं, कारखाने बंद हैं और ग्रामीण अमेरिका का भविष्य अधर में लटका हुआ है। लाल युग समाप्त हो सकता है, लेकिन आगे क्या होगा, इसके लिए लड़ाई अभी शुरू हो रही है।